नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका पानी में क्यों डूब गई? क्या आप जानते हैं आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गई हैं जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष शेष हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्यों डूबी द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका आखिर क्यों डूबी? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। जब संजय ने यह बताया कि पांडु पुत्रों के साथ में श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं, तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का यह मानना था दोस्तों कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को ही बताया था। उसके अनुसार यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया जिसमें महाविनाश हो चुका है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी वहां पहुंची और उसने सारी व्यवस्था रुक जाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी मेरे पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए हैं और मेरे कुल का नाश हो गया है, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका यह श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता के प्रसाद की भांति ही उन्हें यह श्राप प्रिय है। वहां खड़े सभी पांडु भाई रोने लगे कि माता गांधारी ने माधव को ये कैसा श्राप दे दिया है। और कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं मां गांधारी के श्राप के इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म स्थापना का श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्हें जल्द ही परम धाम लौटना था। महाभारत के युद्ध में सभी दुष्टों का विनाश हो चुका था। अब केवल सिर्फ वही लोग शेष थे जिनके हृदय में
परमात्मा बसता था और वे स्वयं धर्म की राह पर थे। लेकिन द्वारका नगरी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण से द्वारका में अभी भी वही पुराने रीति रिवाज चल रहे थे। वहां के लोगों में अभी धर्म स्थापना का कार्य होना बाकी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप के जरिए द्वारका में धर्म स्थापना का निश्चय किया था। दोस्तों, एक कारण यह भी माना जाता है कि एक दिन द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुग मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लोगे। अब इस घटना का पता जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यर्थ कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। तो दोस्तों, अब महाभारत के युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मार काट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सामने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभाव क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। जैसे ही कान्हा को यह सूचना मिली, वह प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच रहे गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को
इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे और कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। अब अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वे नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही इन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, ऐसे समाई भगवान श्री कृष्ण की सोने की द्वारका नगरी समुद्र के अंदर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।